हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 5 में करेंगे हमारा देश भारत पार्ट 3। ठीक है, ये 17 जुलाई को आपको मिलेगी। बच्चों, ये जो वर्कशीट है इसमें आज हमें भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ना है कि भारत के भौतिक स्वरूप में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं और अपने कंटेंट को पढ़ते हैं हम। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला है बृहद हिमालय, ठीक है, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, ये लिखा हुआ। इसके बाद आता है मध्य हिमालय। ठीक है, इसके बाद आता है शिवालिक। ठीक है, 3 बता दिए मैंने। वृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद मध्य हिमालय या हिमाचल कह लीजिए। उसके बाद आता है जो सबसे लास्ट में है वो है शिवालिक। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर फिर हिमालय के दक्षिण में देखते हैं भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। चलिए मैं आपको मैप के जरिए ही पूरा क्लियर अच्छे तरीके से समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पर, देखेंगे, ये देखिए, ये वाला जो दिख रहा है आपको, पामीर की ग्रंथि, हिंदू कुश पर्वत, ये सब, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं वृहद हिमालय, यानी कि ग्रेटर हिमालयाज इंग्लिश में बोलते हैं वृहद हिमालय। आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, नामचा बारवा, ठीक, कंचनजंगा, ये जितनी भी आपने ऊंची ऊंची चोटियों के नाम सुने हैं, ये सारे के सारे इसी वृहद हिमालय की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? उसके बाद वृहद हिमालय के बाद बीच में पड़ता है, यहाँ पर जैसे ये वृहद हिमालय हो गया, ठीक है, ये बीच में पड़ता है आपका मध्य हिमालय। इसकी जो चोटियां हैं ये थोड़ी सी कम है, यानी कि वृहद हिमालय से इनकी ऊंचाई थोड़ी कम है। उसके बाद इधर आएंगे तो ये शिवालिक, बिल्कुल दक्षिण में, यहाँ पे हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे लास्ट में शिवालिक। ठीक है, ये हो गया शिवालिक। ठीक है, मैंने आपको 4 बातें बताई, ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हिमालय के बारे में। फिर हिमालय के ही दक्षिण में आप देखेंगे, यहाँ पंजाब से लेके ये पूरा हिस्सा बिहार तक का जो है ये कहलाता है मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान। ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी बहती है, जिसकी वजह से, हालांकि इस क्षेत्र में बेसिकली सतलुज, गंगा, यमुना नदी की जो द्रोणियाँ बनती हैं, जिसकी वजह से पूरा जो क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पर अच्छी खासी खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पश्चिमी राजस्थान और हल्का सा गुजरात, यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल, जिसका क्या नाम है? थार मरुस्थल। क्या नाम है? थार। ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान में आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मालवा का पठार, फिर उसके बाद विंध्य श्रेणी, फिर सतपुरा श्रेणी, उसके बाद आपको ये त्रिभुजाकार में मिलेगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत कह लीजिए। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसकी जो आकृति है आप देखेंगे त्रिभुजाकार है, दिख रही है ना, ये त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, तो ये हो गए आपकी प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद इधर आएंगे तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये वाला जो गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पर बहुत सी काली मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर रही हूँ ताकि और चीज़ें क्लियर कर सकूँ आप लोगों के लिए। चलते हैं थोड़ा और नीचे। इधर की साइड में आप देखेंगे तो ये है पश्चिमी घाट। ओके, पश्चिमी घाट थोड़ा सा संकरा है, ठीक है ना, मतलब संकरा जो होता है बिछा हुआ सा है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, क्योंकि पूर्वी घाट जो है वो ज़्यादा चौड़ा है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं, पूर्वी घाट जो है वो
ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ पर मैदान भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के बिल्कुल समुद्र के पास पास आपको मिलेगा पूर्वी तटीय मैदान। तट क्या होते हैं? समुद्र से लगे हुए होते हैं ना तट, जिनको आप पोर्ट भी कहते हैं, है ना। तो तट, ये जो आप देख रहे हैं ये पूर्वी तट हो गए, पूर्वी तटीय मैदान। और इधर बिल्कुल पश्चिमी घाट से इधर सटे हुए हैं समुद्र के पास, अरब सागर से पास, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद आप यहाँ पर छोटे छोटे ये देखेंगे, ये है हमारे आइलैंड, ये है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। और इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हम अंडमान एवं निकोबार को देख सकें। ये रहा अंडमान एवं निकोबार, दिख रहा है ये छोटे छोटे छोटे। ठीक है, ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है बच्चों आपको? ठीक है, ये हमने भारत की जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में पढ़ा है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको मोस्टली बता दी हैं, जो कि हमारे भौतिक स्वरूप में जो आती हैं मेन वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, हमारे 7 स्टेट हैं। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। तो बच्चों चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। उत्तरी पूछा है, सबसे उत्तरी का मतलब है, देखिए 3 पार्ट में मैंने बांटा था, 1, 2 और 3। सबसे पहले वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो आपका क्या आंसर होगा? सबसे उत्तरी कौन सी होगी? वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय आंसर है इसका। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति किस तरह की है? तो दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे त्रिभुजाकार। ठीक है बच्चों, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप की। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदियों के नाम बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पर ये आपको विंध्य श्रेणी दिख रही है और ये सतपुड़ा श्रेणी दिख रही है। इसके बीच में नदियाँ बहती हैं, ये दोनों के बीच में भ्रंश घाटी का पूरा भौतिक स्वरूप बनता है। तो इस भ्रंश घाटी में से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, उसी के समानांतर एक और नदी बहती है जो है तापी। तो आप लिखेंगे 2 नदियों के नाम, पहली नर्मदा, दूसरी तापी नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ज़्यादा बड़ी है और दोनों ऐसे बहती हैं और खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? इसका आंसर लिखिए। तो इसका आंसर है, लक्षद्वीप द्वीप को प्रवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये प्रवाल से बना है, जो कि छोटे समुद्री जानवरों के कंकाल है जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाला नहीं लिखना है। आपका हिंदी मीडियम है, आप सिर्फ हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को किस और नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, ये देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सह्याद्री। जैसे वृहद हिमालय को हिमाद्री बोला गया था, वैसे ही पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म तथा रेतीले स्थल का क्या नाम है? शुष्क मतलब सूखा, गर्म, रेतीला क्या होगा? राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल। ठीक है, तो आप लिखेंगे भारत का थार मरुस्थल। ठीक है, या आप मरुस्थल भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, बहुत इजी सी थी, समझ में आई होगी। इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें बेटा, और मेरे चैनल एडुकलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।